हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ डेटा मेरे पास है। यहाँ पे मैंने शीट बना रखी, डेटा है जन मंथ का। उसमें एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट नेम है एंड सेल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन तीन मतलब 6 मंथ का डेटा हमारे पास है। अब आप कहीं भी इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहली कंडीशन क्या, कि भाई यहाँ पे जो डेटा है प्रोडक्ट नेम, इसमें देखिए प्रोडक्ट नेम में ना कुछ डुप्लीकेट डेटा भी है। सपोज डेट कि मुंबई, यहाँ पे है राधा मुंबई से है और राधा ए मुंबई से है, मतलब ए जो प्रोडक्ट नेम है वो डबल आया है, दो जगह एंट्री है। तो मैं क्या करूं कि मुझे एक टोटल डेटा एक सीट में चाहिए और उनका क्या चाहिए, सम चाहिए। मतलब इन सारी सीट का मुझे जो भी सेल है उन सारी सेल्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इन सेल्स का सम। ठीक है। सेकंड, मुझे क्या चाहिए कि भाई ये जो प्रोडक्ट नेम है उन जो भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट आईडी है, जो भी प्रोडक्ट नेम है, वो रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली, और जो सेल्स है उनका डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव होकर टोटल आ जाए। तो वो आज की वीडियो हम करेंगे कैसे एडवांस एक्सेल की हेल्प से। ये सारा डेटा है जो मंथ वाइज, इन सारी सीट का डेटा एक मास्टर फाइल बनाएंगे। वो हम कैसे बनाएंगे वो वीडियो में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप एडवांस एक्सेल का अगर जॉब पाना चाहते हो और इंटरव्यू देने जाते हो तो बहुत काम आएगा आपके। चलिए, सबसे पहले क्या करता हूं, मैं कंट्रोल एन के साथ एक नई सीट ओपन कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे क्या नई सीट को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा कौन सा, अपना एडवांस एक्सेल ट्रिक। और इसमें ना कोई भी आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, और ये सारा काम करने वाले हम कब, विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, सिर्फ एडवांस एक्सेल ट्रिक की हेल्प से। क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, जो नई सीट मैंने ओपन कर ली है। अब उसके बाद आप आएंगे अपने डेटा टैब पे। डेटा टैब दिख रहा है आपको। डेटा टैब में आने के बाद आप आ जाएंगे डेटा टूल्स, है ना। डेटा टूल्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक एरो दिखेगा, ये साइन है कॉन्सोलिडेटेड का, तो कॉन्सोलिडेट हम डेटा करेंगे। इस तरह से आपके पास कॉन्सोलिडेट डेटा आ जाएगा। मैं इसको ए आपका विंडो ओपन होकर आ गई। क्लियर। अब यहां से पूछ रहा है आपके पास फंक्शन, सारे फार्मूले यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, है ना, काउंट नंबर, एसटीडी एंड बार। तो हमें जो कॉन्सोलिडेट करना है डेटा, वो हमें किस बेस पे करना है, हमें भाई कॉन्सोलिडेट करना है कि हमें टोटल सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सम का यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब जो हमारे पास डेटा है, तो मेरे पास डेटा का है, मैं चलता हूं नई सीट पर, ए मेरे पास डेटा है। तो यहाँ पे मेरे पास जैन, फर, मार्च, अप्रैल, जून का तक का है सारा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जैन मंथ का जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे, इस जो जैन मंथ का डेटा, इसको मैं क्या, प्रोडक्ट नेम वाइज हमें चाहिए, मैं इसको करूंगा सिलेक्ट। क्लियर। इस पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे इसके, और यहाँ पे जो अब डेटा देखिए जो आपने सिलेक्ट किया वो रेंज यहाँ पर शो हो गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको ऐड कर लेना। ठीक है, अब मेरा डेटा क्या हुआ, यहाँ पर ऐड हो गया। ओके, तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, सारे डेटा को ऐड कर लेना। मैंने जैन का कर लिया, मैं फैब को चलता हूँ और फैब का ये सारा डेटा लूंगा और मैं इसको भी क्या करूंगा, ऐड। और यहाँ से ऐड, जब भी आपको कोई डेटा ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको कोई भी डेटा क्या करना है, डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, डिलीट, सिलेक्ट है, डिलीट कर देंगे तो वो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मुझे इस डेटा से क्या चाहिए, ऐड करना है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं मार्च। तो इसी तरह से मैं मार्च की सेट डेटा पे आया, मैंने सिलेक्ट किया, और इस तरह से आप क्या करें, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लिया मैंने। ये तीसरा 1 2 3 जितना भी डेटा आप ऐड करेंगे वो क्या हुआ, यहाँ पर ऐड होता जाएगा। पहले जैन का हुआ, फिर जैन को हुआ, जैन, फैब, मार्च हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अप्रैल। तो अप्रैल पे क्लिक करूंगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको भी ऐड कर लूंगा। ऐसे ही मैं मई के डेटा पे जाऊंगा और मई के डेटा को सिलेक्ट करूंगा
और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐसे ही लास्ट जून का डेटा पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। क्लियर? ये मैंने क्या किया, सारा जो डेटा था अब वो मेरा डेटा क्या हो चुका, ऐड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग सके कि हम डेटा को कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, यहाँ पर जो डेटा था इसमें से मुझे क्या करना था भाई, अगर बेंगलोर से राधा मुंबई से है और राधा मुंबई से, तो मतलब ये जो प्रोडक्ट नेम है वो मुंबई का 2 टाइम नहीं आना चाहिए है। तो उसके लिए आप क्या कोई डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करोगे, नहीं। कैसे, वो इसमें ना कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा अगर डबल एंट्री आई तो वो सिर्फ 1 टाइम लाएगा और उसका एडिशनल वैल्यू आपको दिखा। मतलब क्या है कि राधा अगर यहाँ पे मुंबई 79 है तो वो राधा को 1 टाइम लेके आएगा और वहां पे क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। ओके, तो ये हो गया सिंपल। देन मुझे क्या करना है, यूज लेवल इस। अब आपको इसमें समझना पड़ेगा क्या कि भाई टॉप रो मुझे क्या चाहिए, टॉप रो मतलब जो जहां से डेटा आपने सिलेक्ट किया है, मैंने सिलेक्ट कहां से किया है, प्रोडक्ट नेम से। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट नेम जो है वहां से टॉप रो चाहिए, मतलब वाव, मतलब मुझे ये टॉप रो चाहिए थे। एंड लेफ्ट कॉलम मतलब उस डेटा का जो लेफ्ट में कॉलम था, कॉलम क्या था, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम मुझे क्या, प्रोडक्ट नेम भी चाहिए था, मैं लेफ्ट कॉलम भी सिलेक्ट कर लेता। क्लियर? अब आपको क्या करना है, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। मैं चाहता हूं कि अगर वो डेटा है तो उस डेटा में मैं अगर कुछ भी चेंजेस करूं तो जो हमने मास्टर फाइल बनाएंगे, मास्टर सीट बनाएंगे, उसमें भी क्या होना चाहिए, डेटा चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट लिंक कर दूंगा सोर्स। मतलब अगर मैं बाहर से डेटा कोई भी चेंज करूं तो जो मेरी मास्टर सीट होगी उसमें भी डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके करेंगे, सिंपल ओके। अब ये वाओ, अरे ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये तो हमारी सीट है, हम वो सीट पे चलेंगे जो हमने नई सीट क्रिएट की थी। अल्ट टैप करेंगे दिस वन, वाह, ये तो गजब हो गया ना। चलिए इसको थोड़ा सा रिसाइजिंग करते हैं भाई, ये डेटा आ गया आपका। अल्ट एच ए आर करेंगे, राइट साइड में सेल्स को ले आए, वो हमें एडवांस फार्मूले की ट्रिक पता होनी चाहिए, शॉर्टकट। तो ये हमने कर लिया। अब सिंपल क्या हुआ, देखिए मुंबई 2 टाइम्स था, मुंबई 1 टाइम राधा वाला, और यहाँ पे 2 टाइम नहीं आया। मतलब वो अब क्या हुआ, ऑटोमेटिक जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो क्या करे, डिलीट कर दी, हटा दी उसने। भाई मुझे डुप्लीकेट वैल्यू से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर तो है। क्या एरर है भाई, वाई बी सी, मतलब इस कॉलम में कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। कोई बात नहीं, मैं इस डेटा को मैंने ले लिया, इसको मैं लेता हूं और सिंपल पहले मैं यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूं, लोकेशन नेम, वाह। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट एंड अल्ट एच बी ए इज शॉर्टकट की ऑफ एडवांस एक्सेल, है ना, ऑल बॉर्डर के लिए। अब यहाँ पे करिए कंट्रोल बी बोल्ड कर दीजिए भाई, अल्ट एच एच करिए, कलर आ जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। और मैं इसका कलर फॉर्मेट वाइट रखता हूँ, ये तो कंट्रोल बी करता हूँ, वाह, यहाँ से मैंने कलर फॉर्मेट। अब जो यहाँ पे ब्लैंक कॉलम आया, वाई दिस कॉलम, तो इसको हम जानते हैं कि ये कॉलम आया क्यों। ठीक है, न्यू दिल्ली में, अब हम इस सीट पे चलते हैं, नई दिल्ली में। यहाँ पे देखिए जून, भाई नई दिल्ली इसमें 100 था, है ना। यहाँ पे मई, तो जितनी भी टोटल सेल्स थी वो इसने क्या किया, इस डेटा में दिखा दिया कि टोटल सेल्स हमारे पास कितनी थी, हाउ मेनी सेल्स, मतलब हमने 333 है भाई, वाह, नंबर भी बहुत अच्छा आया, 333 सेल्स की हैं, तो वो यहाँ पे शो रही। लेकिन हाउ टू फाइंड, मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, सिंपल यार, कुछ भी नहीं है। वेरीफाई करने के लिए हम सिंपल इस यूजिंग ट्रिक से आप वेरीफाई भी डेटा को कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आगे बढ़ता, ए रखा प्लस का साइन, क्लिक करिए, वाव, मतलब ये दिखा रहा वर्कबुक 3 से डेटा लिया है। सेल्स कौन कौन सी हैं, अरे भाई 333 क्या है भाई, 60, 57, 19, 100, 67, 30, मतलब इस सारी का टोटल जो होगा वो क्या होगा बाबू भैया,
333। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कॉपी तो नहीं होगा बाबू भैया क्योंकि हम इस पे लगा चुके हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम क्या है भाई, यहाँ पे 60 एंड 57 वेरीफाई कर लेंगे ना, 57 19 और ये 19 100 167 और 30। अब यहाँ पे लगाते हैं सम इक्वल टू सम। आपको पता है सम कैसे लगाते हैं, एंटर। वाह, ये तो 333 मतलब वो डेटा क्या करे, तीनों जगह से, इस तीनों सीट से डेटा को, जो भी 6 सीट है, जून मई अप्रैल मार्च फेब जन, इनसे लेके आ रहा, ऐड कर रहा है। अब आपको किसी भी डेटा को क्रॉस वेरीफाई करना हो, देन यू नो वेरी वेल कैसे करना है भाई। सिंपल, इसको हटाओ, माइनस कर दो। अगर आपको बड़ोदरा का चेक करना है, मुंबई का वेरीफाई करना है, दिल्ली का करना है, प्लस के साइन करो। वाओ, 100 28 100 39 86 63 और 71, इन सभी का जो टोटल हुआ है वो कितना हुआ है, 387 सेल। वाह, मतलब इसको आप अमेजिंग है ना, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ, बहुत ही अमेजिंग फार्मूला है। तो ये जो डेटा जो ब्लैंक सेल आया था वो हम समझ गए हैं क्यों आया था, क्योंकि उस डेटा में वो वेरीफाई कर रहा है क्या, जो भी डेटा आपका आया था जो यहाँ पे मिस है, मतलब जो सेल्स को वेरीफाई करने के लिए एक कॉलम देता। अरे ये तो बहुत अच्छा यार, मतलब ये तो हमें पता ही नहीं था अभी तक। तो ये है एडवांस एक्सेल। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, सपोज दैट इन, मैंने वो लिंक सीट क्यों किया था, मैंने लिंक सेट डेटा को सीट इसलिए किया था कि मैं जैन में अगर दिल्ली में अक्षित मिश्रा की जगह कर दूं सेल्स 1000, ओके, मैं मार्च में कर दूं अरविंद की जगह 108 की जगह 2000, है ना, 2000, वेरी गुड। मैं कर दूं क्या नाम, प्रतिभा शर्मा की जगह 3000, एंटर। मतलब अब क्या हुआ, मैंने यहां तो डेटा चेंज किया, तो क्या ये डेटा वहां पर कॉन्सिलेट जो हमने की थी सीट, फाइनल मास्टर सीट बनाई थी, वहां पे अपडेट होगा? यस, ऑफ कोर्स होगा, 101% होगा। और ये देखिए, वाह, मतलब ये तो चेंज हो रहा है। मैं दिल्ली में मैंने चेंज किया था, मैंने 1000 किया था, है ना। इसको माइनस करते हैं। मैंने बड़ोदरा में हाँ, इंदौर में मैंने चेंज किया था, 2000 किया था। मैं इसको भी माइनस करता हूँ। सपोज हम किसी में करते हैं, मैं करता हूँ गुजरात में 68 की जगह मैं जून मंथ में करता हूँ। जून मंथ का डेटा है, उसमें मैं गुजरात की जगह कर देता हूँ एज का। चलिए गुजरात में करता हूँ, 46 है, 46 की जगह कर देता हूँ 4000, ओके, 4000, एंटर। क्या होगा, ऑफकोर्स होगा सूरत, वेयर इज सूरत। वाह, ये डेटा अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहां से हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। ये मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि 4000 ऐड किया। तो ये है एडवांस एक्सेल का एडवांस फार्मूला। इसको मैं हटाता हूं, डिलीट करता हूं। ये तो इस तरह से आप एडवांस फार्मूला यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एडवांस फार्मूले की हेल्प से हम कंसोलिडेट डेटा को कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो सीखने में इंटरेस्ट है और ऐसी वीडियो आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।